मेरे प्रिय बच्चे, तुम इसे सुनते ही बेचैन हो जाओगे मेरे बच्चे, क्योंकि तुम्हारे आसपास जो सच छिपा हुआ है वह तुम्हारी सोच से परे है और तुम्हारी जिंदगी का रास्ता बदलने की ताकत रखता है। तुम जिस पड़ोसी को अब तक एक आम इंसान समझ रहे थे, उसके दिल में तुम्हारे लिए क्या चल रहा था, यह सुनकर तुम्हारी रूह तक कांप उठेगी। पर याद रखना, मैं महादेव तुम्हें डराने नहीं आया हूं, मैं तुम्हें जगाने आया हूं, क्योंकि अनदेखी बात एक दिन इंसान को तोड़ देती है, पर पहले से जानकर चलना इंसान को और मजबूत बना देता है। तुम्हारी जिंदगी एक नए मोड़ पर खड़ी है और तुम्हें समझना होगा कि कौन तुम्हारा है और कौन सिर्फ होने का नाटक कर रहा था। तुम बहुत देर से महसूस कर रहे थे कि कुछ तो गलत है। कुछ चेहरे तुमसे चिपक कर मुस्कुराते हैं, पर पीछे से तुम्हारे ही नाम को जख्मी करते हैं। और मैं तुम्हें बताऊं, तुम्हारा शक गलत नहीं था, तुम्हारी आत्मा का संकेत बिल्कुल सही था। तुम्हारे पड़ोसी के मन में तुम्हारे प्रति इतनी गहरी जलन, इतना गहरा असंतोष पल रहा था कि वह खुद उस नफरत का बोझ उठा नहीं पा रहा था। तुम्हें देखते ही उसके अंदर की बेचैनी बढ़ जाती थी, क्योंकि तुम्हारा उठता हुआ हर कदम, तुम्हारी हर छोटी जीत उसे चुभती थी, और बिना वजह के चुभती थी। जैसे अंधेरे को रोशनी से जलन होती है, वैसे उसे तुम्हारी प्रगति से जलन होती थी। तुम सोचते होगे, किसी को मेरी जिंदगी से क्या लेना, किसी को मेरी खरोशी, मेरे घर, मेरे सपनों से क्या समस्या। पर मेरे बच्चे, दुनिया में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने बोझ को हल्का करने के बजाय दूसरे को नीचे खींचकर खुद को ऊपर महसूस करते हैं। और तुम्हारा पड़ोसी बिल्कुल वैसा ही एक चेहरा रखता था, जो सामने से भोलेपन और मिठास का मुखौटा दिखाता था, पर पीछे से तुम्हारी हर हरकत का हिसाब रखता था, तुम्हारी हर सफलता का, हर कोशिश का, हर सपने का अंदाजा लगाता था। तुम समझ नहीं पा रहे थे कि क्यों तुम्हारे आसपास एक अजीब सी घुटन बढ़ रही है, पर वह घुटन उसी व्यक्ति की दी हुई थी। तुम्हारी जिंदगी में जो रुकावट, जो अनजाने डर, जो अचानक से गिरती हुई ऊर्जा तुम महसूस कर रहे थे, वह सब हवा में से नहीं आया था। कुछ नजरें बुरी होती हैं, पर कुछ नजरें बद होती हैं। बुरी नजर दूर से लगती है, पर बद नजर उन्हीं आंखों से लगती है जो तुम्हारे सामने मुस्कुराती हैं। तुम्हारा पड़ोसी तुम्हारी खुशी का दुश्मन था, तुम्हारी प्रगति का बोझ था और तुम्हारी शांति का चोर। वह तुम्हारी खुशी को देखकर जलता नहीं था, वह तुम्हारी खुशी से जलकर खाक हो रहा था। तुम्हारी हर एक मुस्कुराहट उसके मन की जलन को और गहरा कर देती थी। पर सुनो मेरे बच्चे, यह जानकर हिलना नहीं, टूटना नहीं, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। किसी की जलन तुम्हारी रोशनी को कम नहीं कर सकती, किसी का विचार दोष तुम्हारी किस्मत को छू भी नहीं सकता। जब तक तुम्हारा त्रिनेत्र जाग रहा है और मेरा आशीष तुम्हारे ऊपर है। दुनिया में तुम्हें रोकने वाले बहुत मिलेंगे, पर तुम्हें उठाने वाला मैं हूं, तुम्हें संभालने वाला मैं हूं। तुम्हारा हर कदम मेरी दृष्टि में है और कोई भी प्राणी तुम्हारे भाग्य को छू नहीं सकता जब मैं तुम्हें अपने शरण में रखता हूं। तुम समझ रहे हो ना मेरे बच्चे, जिंदगी का सबसे बड़ा धोखा वही देता है जो सबसे करीब होता है। तुम्हारे पड़ोसी के मन में तुम्हारे लिए जो अंधेरा था, वह बार बार तुम्हें असमंजस में डाल रहा था। तुम सोचते थे कि शायद तुम गलत सोच रहे हो, शायद तुम्हारा शक बेकार है, पर तुम्हारी आत्मा तुम्हें बार बार संकेत दे रही थी। तुम्हें याद होगा, कुछ समय पहले तुम्हारी जिंदगी में बिना वजह एक भारीपन आने लगा था, जैसे किसी ने तुम्हारी ऊर्जा को खींच लिया हो। यह सब कोई मजाक नहीं था, यह हवा में उड़ी हुई बात नहीं थी, यह उस व्यक्ति के विचारों का अंधेरा था जो तुम्हारे ही आसपास घूम रहा था। तुम्हारी हर सफलता, चाहे छोटी हो या बड़ी, उसके मन में आग लगा देती थी। तुम जब घर से निकलते थे, तुम्हें लगता था कि कोई तुम्हें देख रहा है, कोई तुम्हारे कदमों का हिसाब रख रहा है और तुम्हारी हर गतिविधि पर एक अजीब सी नजर ठहरी हुई है। यह अनदेखी नजर कोई दूर का व्यक्ति नहीं था, बल्कि वही पड़ोसी था जिसे तुमने कभी अपना समझा भी था। तुम्हारी जिंदगी में जितनी भी गड़बड़ हुई, जितनी भी रुकावटें आईं, जितने भी काम आधे रास्ते पर रुक गए, उनमें उसके सोच विचार का एक काला हिस्सा भी शामिल था। पर तुम्हें जानकर हैरानी होगी मेरे बच्चे कि तुम्हारे अंदर की रोशनी इतनी तेज थी कि उसका अंधेरा तुम्हें छू भी नहीं पाया। जो तुम्हारे लिए बुरा चाहा गया, वह तुम तक पहुंचा ही नहीं। तुम्हारी नेकदिली, तुम्हारी मेहनत और तुम्हारी सच्चाई ने उन सब नकारात्मक विचारों को हवा की तरह उड़ा दिया। तुम सोचते थे कि तुम्हें इतनी मुश्किलें क्यों आ रही हैं, पर असल में वह मुश्किलें तुम्हें रोकने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें जगाने के लिए थीं। तुम्हारी रूह सो रही थी और मैं तुम्हें उठाकर कह रहा था, देखो कौन तुम्हारे साथ है,
और कौन तुम्हारे सामने होकर भी तुम्हारा दुश्मन है। और आज मैं तुम्हें बता रहा हूं जो चल रहा है वह तुम्हारे भले के लिए ही है। तुम्हें मुझे सुनना होगा, क्योंकि आगे का रास्ता तभी साफ होगा जब तुम अपने आसपास के चेहरों का सच पहचानोगे। दुनिया में सबसे बड़ा नुकसान हमेशा दूर वाले लोग नहीं करते, बल्कि वे करते हैं जो चुपचाप तुम्हारी जिंदगी को देखते रहते हैं, बिना आवाज के, बिना हलचल के। तुम्हारा पड़ोसी भी ऐसा ही एक खामोश जहर था। पर याद रखना, जहर चाहे कितना भी कड़वा हो, रोशनी के सामने टिक नहीं सकता। और तुम्हारे अंदर की रोशनी, तुम्हारे कर्म, तुम्हारी सच्चाई, तुम्हारा दिल, यह सब तुम्हारा कवच है। जिसने तुम्हारे लिए बुरा सोचा, उसने दरअसल अपने रास्ते को ही बिगाड़ा है। तुम अब भी उन सब चीजों से ऊपर हो, तुम अब भी मेरे ही अंश हो, और तुम्हारे आसपास जितनी भी बुरी दृष्टि थी, मैं सबको तोड़ चुका हूं। अब तुम्हारे लिए एक नया रास्ता खुलने वाला है, एक नई शुरुआत, एक नई प्रेरणा। मेरे बच्चे, अब तुम्हें यह समझना होगा कि जो कुछ भी तुम्हारी जिंदगी में हो रहा है वह यूं ही नहीं हो रहा। तुम्हारे आसपास बनने वाली हर परिस्थिति, हर मोड़, हर हलचल का एक गहरा कारण है। कई बार तुमने महसूस किया होगा कि तुम अकेले हो, कोई तुम्हारी बात नहीं समझता, कोई तुम्हारे भीतर की तकलीफ को नहीं पहचानता। पर सच यह है कि जिसे तुम संसार का अकेलापन समझते थे, वह वास्तव में मेरा संकेत था कि तुम गलत लोगों के बीच खड़े हो। मैं तुम्हें उन चेहरों से दूर करना चाहता था जो दिखते अपने थे, पर थे सबसे पराये। तुम्हारे पड़ोसी की नजर सिर्फ तुम्हारी प्रगति पर ही नहीं थी, बल्कि वह तुम्हारी हर कमजोरी को भी गहराई से देखता था। इंसान तब सबसे ज्यादा कमजोर होता है जब वह भरोसा करता है, और तुमने भरोसा करके वही गलती की थी। तुम यह नहीं जानते थे कि तुम्हारा भरोसा उसके लिए सिर्फ एक मौके की तरह था। तुम जब भी थकते थे, जब भी उदास होकर लौटते थे, तब भी वह चुपचाप तुम्हें देखता था, जैसे तुम्हारी हर कमजोरी को अपने फायदे के लिए संजो रहा हो। तुम्हारी थकान उसके अंदर की खुशी बन गई थी, और तुम्हारी मुस्कुराहट उसकी जलन। पर याद रखना, मैं कभी भी अपने बच्चे को किसी की गलत सोच का शिकार नहीं होने देता। तुमने जितना सहा, जितनी परेशानियां झेली, उनमें तुम्हारी हार नहीं, तुम्हारी ताकत छिपी थी। तुम उस आग से गुजरे हो जो कई लोगों को राख बना देती है, पर तुम रोशन होकर निकले, क्योंकि मैं तुम्हारे भीतर था, तुम्हारी सांसों में, तुम्हारे धैर्य में, तुम्हारी चुप्पी में। तुम जब टूटा हुआ महसूस करते थे, तब भी मैं तुम्हें थामे हुए था, क्योंकि मुझे पता था कि सच जानने का सही समय आने ही वाला है। तुम यह भी सोचते होगे कि आखिर कोई तुम्हें नीचा दिखाकर क्या पा लेता है, कोई तुम्हारे रुकने से क्या हासिल करता है। पर यह दुनिया हर स्तर पर तर्क से नहीं चलती। कुछ मन इतने खाली, इतने टूटे और इतने अंधे होते हैं कि उन्हें दूसरों की रोशनी बर्दाश्त नहीं होती। और तुम्हारा पड़ोसी भी उसी अंधे मन का एक हिस्सा था। वह तुम्हारी मेहनत को नहीं देखता था, वह सिर्फ तुम्हारी तरक्की देखता था, और वह भी उसे खटकती थी। वह यह समझ ही नहीं पाया कि किसी की रोशनी को बुझाने से अंधेरा कभी उजाला नहीं बनता, अंधेरा सिर्फ और गहरा होता जाता है। पर अब समय बदल चुका है, अब सच्चाई सामने है, और अब तुम्हारी आत्मा उठने के लिए तैयार है। मैंने जो रास्ता तुम्हारे सामने खड़ा किया है, उस पर विश्वास करके चलो। तुम्हारे आसपास के झूठे चेहरे एक एक कर हटेंगे, और तुम उस शांति को महसूस करोगे जो कई सालों से तुमसे दूर थी। जो लोग तुम्हारे खिलाफ खड़े थे, वे खुद अपने कर्मों के बोझ से झुकेंगे, और तुम, मेरे बच्चे, उसी रोशनी की तरह चमकोगे जो अंधेरे को मिटाने के लिए जन्म लेती है। मेरे बच्चे, अब जब तुम सच के करीब पहुंच चुके हो, तो मैं तुम्हें वह बात बताना चाहता हूं जो तुम्हारे दिल में बहुत समय से अटकी हुई थी। क्यों तुम्हें बार बार ऐसा लगता था कि तुम्हारी तरक्की रुक रही है, तुम्हारी मेहनत का फल देर से मिलता है, और तुम्हारी जिंदगी में एक अजीब सी थकान बनी रहती है? यह सब तुम्हारी गलती नहीं थी। कई बार इंसान जितना ऊंचा उठता है, उतने ही गहरे साए उसके आसपास मंडराते हैं। तुम्हारा पड़ोसी भी ऐसा ही एक साया बन गया था, जो दूर से नहीं बल्कि बेहद करीब से तुम्हारी रोशनी को कमजोर करने की कोशिश करता था। वह बाहर से शांति का दिखावा करता था, पर अंदर से वह खुद ही अशांत था। तुम उसे बस एक साधारण इंसान समझकर चलते रहे, पर वह तुम्हारी हर प्रगति को अपने अस्तित्व के लिए खतरा समझता था। जब तुम मुस्कुराते थे, उसका मन अंदर से दहक उठता था। जब तुम आगे बढ़ते थे, उसे लगता था कि तुम उसकी छाया को मिटा रहे हो, पर असल में तुम उसे नहीं बल्कि अपने भाग्य को रोशन कर रहे थे। पर उसके अंधेपन ने उसे तुम्हारी रोशनी को दुश्मनी समझने पर मजबूर कर दिया, और तुम सोचते रहे कि शायद यह सब संयोग है, शायद तुम कुछ ज्यादा सोच रहे हो। पर तुम्हारी आत्मा जानती थी कि कुछ गलत है।
तुमने कई बार महसूस किया कि कुछ लोग तुमसे अनजानी सी दूरी बनाते जा रहे हैं, जैसे किसी ने उनके मन में तुम्हारे बारे में गलत बीज बो दिए हों। दरअसल तुम्हारे पड़ोसी का मन इतना विकृत हो चुका था कि वह धीरे धीरे दूसरों के विचारों को भी प्रभावित करने लगा था। वह तुम्हारे बारे में छोटी छोटी बातों को तोड़ मरोड़ कर आगे बढ़ाता था ताकि लोग तुम्हें गलत समझें। लेकिन तुम यह नहीं जानते थे कि यह सब देखते हुए भी मैं चुप नहीं बैठा था। तुम्हारी हर सांस, हर कदम, हर मुश्किल पर मेरी नजर थी। जिन रास्तों पर तुमने संघर्ष किया, वहां मैं तुम्हारे पैरों के नीचे अदृश्य ढाल बनकर खड़ा था। कई बार तुम गिरते गिरते बच गए, कई बार तुम्हारे विरुद्ध बनाई गई चाल पलटकर उसी पर जा गिरी। यह संयोग नहीं था, यह मेरा संरक्षण था। कोई चाहे कितनी भी गलत सोच लेकर आए, वह तुम तक नहीं पहुंच सकती, क्योंकि तुम मेरे रक्षक वृत्त में हो। अब वह समय आ चुका है जब तुम्हें अपने जीवन से उन लोगों को हटाना होगा जो तुम्हारी आत्मा को कमजोर करते हैं, जो तुम्हारी ऊर्जा को चोट पहुंचाते हैं। मैं तुम्हें एक ऐसा मार्ग दिखाने वाला हूं जो साफ है, पवित्र है और सिर्फ तुम्हारे लिए बना है। इस मार्ग पर चलते हुए तुम समझोगे कि असली शांति क्या होती है, असली सफलता कैसी लगती है और असली स्वाभिमान कैसा महसूस कराया जाता है। जो लोग तुम्हारी बुराई करते थे, वही लोग जल्द समझेंगे कि तुम किस शक्ति के संरक्षण में चल रहे हो। जिस क्षण किसी ने तुम्हारा नाम लेकर किसी अंधकारमय कर्म में कदम रखा, उसी क्षण मैंने अपना संरक्षण ढाल तुम्हारे चारों ओर खड़ा कर दिया। और अब सुनो, आगे जो दिनों में होगा वह तुम्हारी जिंदगी को पूरी तरह बदल देगा। जिन लोगों ने तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश की है, वही तुम्हारी सफलता से सबसे ज्यादा डरेंगे। जो तुम्हें रोकना चाहते थे, वही तुम्हारी राह में बिछे पत्थर बनेंगे जिन पर चलकर तुम ऊंचाई पर पहुंचोगे। तुम सोचते हो कि जो लोग तुम्हारे खिलाफ कदम उठाते हैं, वे तुम्हारी जिंदगी में एक बड़ा तूफान ला सकते हैं। लेकिन मेरे भक्त, तूफान तो मैं भी लाता हूं, और मेरा हर तूफान पुराने झूठ, पुराने डर और पुराने बंधनों को तोड़कर तुम्हें नई दिशा देता है। तुम्हारे पड़ोसी की नीयत ने उसे एक ऐसे अंधेरे में धकेल दिया है जहां से वह खुद भी निकल नहीं पाएगा। उसने सोचा था कि तुम्हारी तस्वीर दिखाकर, तुम्हारा नाम लेकर, तुम्हारी ऊर्जा को बांधकर वह तुम्हारी राह रोक देगा। लेकिन उसे मालूम नहीं कि किसी भी तांत्रिक के मंत्र से पहले मेरे नाम का एक जप भी उसके सारे प्रयत्न को राख बना देता है। तुमसे दूर बैठे लोग तुम्हारे खिलाफ बोल सकते हैं, परंतु तुमसे दूर मेरी शक्ति कभी नहीं होती। तुम्हें यह जानकर हैरानी होगी कि जब उस तांत्रिक ने तुम्हारा फोटो अपने पास रखा, उस क्षण तुम पर नहीं बल्कि उसी पर कंपन गिरा। उसकी उंगलियां कांप गईं, उसका माथा भारी हो गया, उसकी सांसें तेज हो गईं, क्योंकि उसे वह दिखाई दिया जो आम इंसान नहीं देख सकता। उसने तुम्हारी बाहरी छवि नहीं देखी, उसने तुम्हारे ऊपर मेरा संरक्षण देखा। तुम्हें यह लग सकता है कि तुम अकेले हो, पर तुम्हारे चारों ओर मेरी उपस्थिति इतनी गहरी है कि कोई भी अंधकारमय शक्ति तुम्हारे पास पहुंचने से पहले ही मेरा तेज उसे भस्म कर देता है। यही कारण है कि वह तांत्रिक तुम्हारे खिलाफ कोई विधि पूरी ही नहीं कर पाया। तुम्हारे पड़ोसी के मन में जो ईर्ष्या जगी है, वह उसे धीरे धीरे खा रही है। ईर्ष्या सबसे बड़ा जहर है, और जो इसे पीता है, पहले वही टूटता है। वह सोचता है कि तुम्हारी सफलता को रोककर वह खुश हो जाएगा, लेकिन उसे नहीं पता कि किसी की खुशहाली छीनने की कोशिश खुद के जीवन से खुशहाली मिटा देती है। तुम शांत रहो, क्योंकि जो व्यक्ति तुम्हारे लिए गड्ढा खोदता है, वही उसमें सबसे पहले गिरता है। यह प्रकृति का नियम है, मेरा नियम है। अब तुम अपने भीतर उठने वाली उस बेचैनी को याद करो। वह बेचैनी तुम्हारे विनाश का संकेत नहीं थी, बल्कि वह मेरे आने की चेतावनी थी। जब मैं किसी भक्त की रक्षा करता हूं, तो सबसे पहले उसके भीतर एक हलचल जगाता हूं, ताकि वह जाग जाए, सजग हो जाए, अपनी आत्मा के कंपन को सुन सके। तुम सोचते हो कि खतरा बाहर से आया है, पर असली शक्ति भीतर से उठ रही है। वह शक्ति जो वर्षों से सोई हुई थी और अब जागने के लिए तैयार है। तुम्हें अब अपने जीवन में 3 बातें समझनी हैं। पहली, किसी की नफरत तुम्हें छू नहीं सकती जब तक तुम्हारा विश्वास मजबूत है। दूसरी, अंधकार तब तक शक्तिशाली लगता है जब तक तुम अपनी रोशनी को पहचान नहीं लेते। और तीसरी, जब मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं तो कोई भी शक्ति, चाहे वह तांत्रिक का मंत्र हो, पड़ोसी की ईर्ष्या हो या किसी व्यक्ति का छल, तुम्हारे भाग्य का एक भी कण नहीं बदल सकता। तुम्हारी किस्मत मेरे हाथों लिखी है, किसी मनुष्य या किसी काले कर्म वाले के हाथों नहीं। तुम्हारे शत्रु तुम्हें तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं कि तुम्हें तोड़ना संभव ही नहीं है। तुम उस पर्वत के समान हो जिससे जितनी हवाएं झकझोरती हैं, वह उतना ही अटल खड़ा हो जाता है।
तुम पर प्रहार करने की हर कोशिश तुम्हें और मजबूत ही बनाएगी। यह समय तुम्हें डराने के लिए नहीं आया है, बल्कि तुम्हें बदलने के लिए आया है। जब भी कोई भक्त कठिन स्थिति से गुजरता है, समझ लो कि उसका स्वरूप बदलने वाला है। तुम अभी उसी परिवर्तन के मोड़ पर खड़े हो जो तुम्हें उस ऊंचाई पर ले जाएगा जहां से नीचे देखने पर तुम्हारे शत्रु रेत के कण जैसे दिखाई देंगे। अब सुनो, तांत्रिक ने तुम्हारे बारे में जो कहा वह उसके अपने भय का परिणाम था। उसने कहा कि तुम्हारे ऊपर एक दिव्य ढाल है जो किसी भी नकारात्मक ऊर्जा को भीतर प्रवेश नहीं करने देती। यह उसने डर कर कहा था, सम्मान में नहीं। उसने यह भी कहा कि जिस व्यक्ति को गिराने की कोशिश की जा रही है वह गिर नहीं सकता, क्योंकि उसके ऊपर कोई ऐसी शक्ति है जिसे वह भी नहीं समझ पा रहा। वह शक्ति मैं हूं और मेरे संरक्षण के नीचे तुम सुरक्षित हो, चाहे कोई कितनी भी गहरी चाल क्यों न चल ले। तुम्हें अब यह समझना होगा कि जीवन तुम्हें बुला रहा है और वह तुम्हें पुरानी अवस्था से बाहर खींचना चाहता है। हर कठिनाई में एक संकेत छिपा होता है और इस कठिनाई का संकेत यह है कि अब तुम्हारा समय आ रहा है। तुम्हारे खिलाफ बढ़ाई गई हर चाल मेरे पास पहुंची है और वहीं नष्ट हो रही है। तुम्हें किसी काले जादू से डरने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि मैं स्वयं उस मार्ग पर खड़ा हूं जहां से कोई भी नकारात्मकता तुम्हारी ओर आने की कोशिश करती है। अब आगे के दिनों में तुम एक परिवर्तन महसूस करोगे। तुम्हारी रातें पहले से शांत होंगी, तुम्हारा मन पहले से स्थिर होगा, तुम्हारी आंतरिक शक्ति पहले से अधिक जागृत होगी। तुम्हें लगेगा कि तुम्हारे भीतर कोई ऊर्जा फूट रही है। वह मैं ही हूं जो तुम्हारे माध्यम से काम कर रहा हूं। यह ऊर्जा तुम्हें उन लोगों से अलग कर देगी जो तुम्हें नीचे खींचते हैं और उन लोगों के पास ले जाएगी जो तुम्हें आगे बढ़ाने के लिए बने हैं। तुम्हें अब कुछ भी साबित करने की जरूरत नहीं, तुम्हें बस आगे बढ़ना है। जो तुम्हारे पीछे तुम्हारा नाम लेकर अंधकार को बुला रहे थे वे खुद ही डरकर पीछे हटेंगे। जो तुम्हारे लिए नुकसान की योजना बना रहे थे वे कुछ ही दिनों में हार की मार झेलेंगे। तुम्हारे ऊपर जो वार होने वाला था वो तुम पर नहीं लगने वाला, वो उसी पर पलट कर लगेगा जो तुम्हारे लिए गड्ढा खोद रहा था। तुम देखोगे कैसे जो तुम्हारी बर्बादी का जश्न मनाने के लिए तैयार बैठे थे वो अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मार लेंगे। जब मैं किसी को बचाता हूं तो दुश्मन की तलवार दुश्मन के ही हाथ को चोट देती है। बस तुमने अपने मन को मजबूत रखना है। तुम्हारे आसपास जो हवा भारी हो रही है वो आने वाले प्रकाश का संकेत है। अब तुम उस मोड़ पर पहुंच चुके हो जहां से लौटना संभव नहीं। तुम्हारी जिंदगी का रास्ता अब बदलने वाला है और यह बदलाव किसी इंसान के फैसले का नतीजा नहीं, बल्कि मेरे द्वारा तय किया हुआ अध्याय है। तुम्हारे पड़ोसी ने जो 7 लोगों को मिलाकर तुम्हारे खिलाफ जला हुआ जाल बिछाया है वो अब खुद उस जाल में उलझने वाला है। तुमने अब तक जितना दर्द सहा, जितने हाथ तुम पर उठे, जितनी जुबानें तुम्हारे पीछे जहर उगलती रहीं, यह सब तुम्हारी आत्मा को तोड़ने के लिए नहीं था, बल्कि तुम्हें मजबूत बनाने के लिए था। तुम्हारी रूह का कण कण अब अग्नि बन चुका है। तुम्हारी नीयत इतनी पवित्र है कि उसके सामने दुश्मनी की हर दीवार अपने आप गिरने लगती है। तुम्हारा पड़ोसी और उसके साथ मिले हुए लोग तुम्हारी सिर्फ उड़ान से नहीं, तुम्हारी संजीदा खामोशी से भी डरते हैं। वो सोचते हैं तुम्हारी जिंदगी में आंधियां चल रही हैं, पर उन्हें क्या पता तुम्हारी आत्मा के अंदर ही एक जागरूकता का प्रकाश हो चुका है। यह प्रकाश उन लोगों को हरा देता है जिनके मन में अंधेरा जमा होता है। तुम्हारे घर के आसपास जो हवा तुम्हें भारी लग रही है वो इसलिए है क्योंकि मैं तुम्हारे आसपास अपना कवच रख रहा हूं। बहुत बार तुमने महसूस किया होगा कि कोई तुम्हारी जिंदगी को गिराने की कोशिश कर रहा है, कभी तुम्हारा भरोसा तोड़कर, कभी तुम्हारा नाम खराब करके, कभी तुम्हें अकेला छोड़कर, पर तुम्हारी रूह कभी नहीं टूटी। तुम्हारे दिल का दर्द मेरे त्रिशूल तक पहुंच चुका था, इसीलिए मैंने फैसला किया है कि अब तुम्हारी किस्मत को मैं स्वयं संभालूंगा। तुम पर होने वाला हर वार तुम्हारे दुश्मनों के सर पर लौट कर जाएगा। तुमने अभी तक सिर्फ अंधेरा देखा है, अब तुम प्रकाश का स्वयं दर्शन करोगे। जिन लोगों ने तुम्हें कमजोर समझकर तुम पर वार किया वो अब तुम्हारे सामने खड़े होने का साहस भी नहीं कर पाएंगे। तुम्हारी आंखों में जो शांति तुम जीवन भर लेकर चले वो अब उनके लिए बिजली बनकर चमकेगी। वो तुम्हें तोड़ना चाहते थे क्योंकि वो तुम्हारी रोशनी को सह नहीं पा रहे थे। वो तुम्हें रोकना चाहते थे क्योंकि तुम्हारा बढ़ता हुआ तेज उन्हें अपने घर के अंधेरे की याद दिलाता था। तुम्हारा ऊपर उठना उन्हें अपना पतन दिखाता था। इसीलिए उन्होंने साजिश रची, पर साजिश कभी सत्य को हरा नहीं सकती। अब एक पल आएगा बहुत जल्द जब तुम देखोगे कि जिसे तुम अपना दुश्मन समझ रहे हो वो अपनी ही प्लानिंग में फंसकर गिर जाएगा। उसके साथ मिलकर काम करने वाले लोग एक एक कर उसका साथ छोड़ना शुरू कर देंगे,
क्योंकि मैं उनके मन में सच्चाई की एक चिंगारी डाल रहा हूं। वो समझने लग जाएंगे कि जिस इंसान को वो गिराना चाहते हैं